बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूंगी सिर्फ आधा लीटर दूध के साथ। ना ही इसमें कोई आइसक्रीम इम्प्रूवर ऐड करूंगी, ना ही करूंगी इसमें CMC पाउडर का इस्तेमाल। फिर भी ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी, क्रीमी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसमें किसी भी तरह के आइस क्रिस्टल्स भी नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बेहतरीन सी ये कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर एक अदद पैन में मैं शामिल कर रही हूँ आधा लीटर दूध। मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो खुले दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसमें मैं शामिल करूँगी 3/4 कप चीनी। 3/4 कप कितना होता है, यानी पूरा चाय वाला कप आपने लेना है और उसका एक हिस्सा आपने खाली कर देना है, तो वो बन जाता है 3/4 कप। चूल्हे का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब आपने इस दूध को पकाना है, इसको आपने बॉईल करना है। दूध को आपने बॉईल करना है ताकि चीनी जो इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए। अब देखें दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पाव खोया, जो रेगुलरली मिल जाता है आप लोगों को किसी खोए वाले के पास, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब आपने चूल्हे का फ्लेम कर देना है मीडियम, ताकि दूध बॉईल होकर बाहर ना आए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है कि खोया जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। खोया देखें मेल्ट हो जाएगा और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स भी हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आपने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। जब दूध को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो यहाँ पर देखें मैंने आधा कप लिया था दूध और इसमें 4 बड़े चम्मच यानी 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए थे कस्टर्ड पाउडर के। मैं वनीला कस्टर्ड का यूज़ कर रही हूँ इसमें, आपने भी वनीला कस्टर्ड का ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें ऐड करते जाएंगे, एक साथ सारा मत शामिल करिएगा वरना फिर इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं। कस्टर्ड देखें जब हम दूध के अंदर शामिल करेंगे तो दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। कस्टर्ड क्योंकि कच्चा है इसको पकाना भी ज़रूरी है, इसलिए तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसे पकाना है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपकी आनी चाहिए कस्टर्ड को ऐड करने के बाद, जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब आपने इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ करना है, फिर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और फिर इसे आपने रखना है फ्रिज में ताकि अच्छा ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप क्रीम। मैं व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ जो केक वगैरह को डेकोरेट करने के काम आती है, या आपको किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएगी। इसको बीट करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से आपने क्रीम को अब व्हिप करना है इतना क्रीम वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाए और इसकी क्वांटिटी भी डबल ट्रिपल हो जाए। तो इसको बीट करना है आपने 7 से 8 मिनट के लिए। इसको 3 से 4 मिनट हुए हैं मुझे बीट करते हुए और आप देखें क्रीम जो है वो अपना टेक्सचर चेंज कर रही है। जितना आप इसे बीट करेंगे उतनी ही ये हल्की होती जाएगी और साइज़ में भी ज़्यादा होती जाएगी। तो मुस्तकिल आपने मशीन की मदद से इसको बीट करना है। अब इस स्टेज पे देखें, इसको मैं बीट करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 ड्रॉप्स हैं कुल्फ़ा एसेंस के। ये ईज़िली अवेलेबल होता है, आपको किसी भी अच्छी शॉप से मिल जाएगा जहाँ पे केक वगैरह का सामान मिलता है। तो क्रीम को आपने मुस्तकिल बीट करना है 8 से 9 मिनट। अब देखें जो कस्टर्ड मैंने रेफ्रिजरेट करा था ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आप देखें इसका टेक्सचर भी चेंज हो चुका है, ये इस वक्त काफ़ी गाढ़ा है। तो इसको मैं यहाँ पर ब्लेंड करूँगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। हैंड ब्लेंडर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, जो जूसर ब्लेंडर होता है उसमें भी आप इसको ऐड करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं। आपने इसको इतना ब्लेंड करना है कि इस तरह से देखें इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। जब आप इसे ब्लेंड करेंगे तो कस्टर्ड का टेक्सचर चेंज हो जाएगा और देखें ये इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इतना ही आपने इसे ब्लेंड इसके बाद देखें जो मैं क्रीम बीट कर रही थी उसको बीट करते हुए यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूँगी वो कस्टर्ड जिसको मैंने ऑलरेडी बीट करके रख लिया है। अच्छा, कस्टर्ड आपने सारा एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐड कर चुकी हूँ, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाया, थोड़ा सा मैं दोबारा ऐड करूँगी इसमें। तो इसी तरह से आपने इसको बीट करते जाना है और कस्टर्ड को ऐड करते जाना है ताकि अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए क्रीम के साथ। सारा अगर कस्टर्ड एक साथ आप ऐड करेंगे तो क्रीम में जो है इसको मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। क्रीम और कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और आप देखें ये क्वांटिटी में भी कितना ज़्यादा हो चुका है।
अब इसकी स्टीयरिंग रॉड पे आपको एक रिबन बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपने इसको इतना बीट करना है। मैं स्पैचुला की मदद से भी दिखा देती हूँ। देखें इस तरह से जब एक रिबन सा बनना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि अब आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको मिल चुकी है। स्पून की बैक साइड पे भी देखें, जब मैं इस तरह से फिंगर फेरूँगी तो ये इस पर स्टे कर रहा है, ठीक है। तो इतना थिक आपने रखना है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कुछ क्रश हुए हुए बादाम, क्योंकि बादाम कुल्फ़ा बना रहे हैं ना, तो बादाम ही आपने ऐड करने हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। और अब इसको फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर रही हूँ, मगर इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कंटेनर जो है वो एयर टाइट होना चाहिए, ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। तो देखें आधे लीटर दूध के साथ कितना ढेर सारा हमने बादाम कुल्फ़ा बनाकर तैयार करा है। इसकी सरफेस को हम इवन कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और कंटेनर को मैं 1 से 2 दफ़ा इस तरह से देखें टैप करूँगी, तो जो हमने इसमें कुल्फ़ा ऐड किया है वो अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ मज़ीद बारीक कटे हुए बादाम, क्योंकि बादाम कुल्फ़ा बना रहे हैं। और अब मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी फ्रीज़र में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, बस आपने किसी एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करना है ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। और बहुत ही शानदार सी कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम आपकी बनकर तैयार हो। तो देखें 10 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला था। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ बहुत अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब मैं इसको स्कूप आउट करूँगी। तो इसको स्कूप आउट करें, मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। देखें इसमें किसी भी तरह के आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं और ये कितने आराम से इसके स्कूप्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकाल के सर्व कर लेते हैं। मार्केट से जब आप ये कुल्फ़ा बादाम आइसक्रीम ख़रीद कर खाते हैं तो ये आपको काफ़ी महंगे दामों मिलती है। घर में तैयार करें कम बजट में, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत सारी क्वांटिटी में। तो यहाँ पर आप इसके स्कूप से अंदाज़ा लगाकर चेक कर सकते हैं कि कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। इसमें देखें कोई आइस क्रिस्टल्स नहीं बने, ना ये मेल्ट हो रही है और खाने में बहुत ही जायकेदार है। जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। अब इसके ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम। और लीजिए जनाब, तैयार है हमारा बहुत ही आसानी के साथ कम बजट में बादाम कुल्फ़ा आइसक्रीम, जिसको हमने तैयार करा है घर में बहुत ही आसानी के साथ। इसका टेक्सचर मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें वेलवेटी टेक्सचर के साथ कितना ज़बरदस्त क्रीमी बादाम कुल्फ़ा आइसक्रीम तैयार हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।